नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, यत् श्रेया स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। स्वधर्म विचारेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतम्। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम्। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, देह और देही दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। जो देह है वो प्रकृति का कार्य है, और जो देही है वो चेतन पुरुष है। दोनों अलग अलग हैं। जो चेतन पुरुष है वो प्रकृति का प्रेरक है, प्रकृति का दृष्टा साक्षी है, और प्रकृति से मिलता नहीं। वही हमारा तुम्हारा सभी जीवों का स्वरूप है। नित्य है, अवध्य है। तो सब देहों में देही एक ही है। जैसे आकाश सब घटों में एक ही है, जैसे ही आकाश के समान ये व्यापक देही आत्मा सब देहों में एक ही है। और जितने भी कर्म हैं वो सब देह में है। प्रकृति से ही तीन गुण होते हैं। तीन गुणों से पंच महाभूत होते हैं। पंच महाभूतों से स्थूल सूक्ष्म देह होते हैं। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, इन्हीं में सब कारक व्यवहार होता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब कारक का व्यवहार देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों में ही है। देही आत्मा तो केवल दृष्टा साक्षी मात्र है। तो हे अर्जुन, अपने आप को देही आत्मा जानते हुए और देह से संपूर्ण कर्म करना चाहिए। तो स्वधर्म चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। धर्माद्धियुद्धात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब के कर्म देह में है। देह में ही ये सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रपना है।
देही में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रपना है नहीं। देही आत्मा दृष्टा तो सब में एक जैसा है। जीवात्मा का कोई वर्ण आश्रम नहीं होता है। ब्राह्मण्यम कुल गोत्रे च नाम सौंदर्य जातया स्थूल देह गतायते स्थूलाद भिन्न से में नहीं। अर्जुन, ब्राह्मण्यम ब्राह्मणपना, कुल गोत्र, ब्राह्मण्यम कुल गोत्रे च नाम सौंदर्य और जातया जातियाँ, ये स्थूल देह गतायते, ये स्थूल देह में ही हैं ये सब। स्थूलाद भिन्न से में नहीं। स्थूल शरीर से भिन्न मैं देही आत्मा हूँ, मुझ में ये नहीं है धर्म। इसलिए स्थूल देह में देह के धर्म रहेंगे। देही में स्पर्श नहीं करेंगे, देही में तो दृष्टा मात्र रहेगा और सब देहों में एक जैसा। तो इसी प्रकार से सूक्ष्म देह से भी देही आत्मा अलग है। सूक्ष्म देह में 17 या 19 तत्व होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। इन्हीं में सब प्रकार के कर्म हैं, शुभ अशुभ, जितने भी कर्म हैं, दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति, ये सब सूक्ष्म शरीर के ही धर्म हैं। भूख प्यास, सुख दुख, ये सब सूक्ष्म शरीर में ही है। बुभुक्षा च पिपासा च प्राणस्य मनसा स्मृतौ शोक मोह शरीर से जरा मृत्यु षडूर्मया। भूख प्यास, सुख दुख, भूख प्यास प्राणों के धर्म है, सुख दुख मन के धर्म है, जन्म मरण स्थूल देह के धर्म है। क्षुत् पिपासांध बाधिर्यम काम क्रोधादयो खिलाफ सूक्ष्म देह गता एते सूक्ष्मात् भिन्नस्य में नहीं। अर्जुन, क्षुधा पिपासा, सुख दुख, काम क्रोध लोभ मोह आदि आसुरी संपत्ति, दया क्षमा शांति भक्ति, ये दैवी संपत्ति, ये सब सूक्ष्म शरीर में है, दृष्टा आत्मा में नहीं है। तो ये सूक्ष्म शरीर के धर्म है। तो जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक सूक्ष्म शरीर के धर्म भी साथ रहेंगे। प्रिय मोद प्रमोद आदि धर्मा कारण देहगा न संति मम नित्यस्य निर्विकार स्वरूपिणा। प्रिय मोद प्रमोद निद्रा आलस्य ये कारण देह के धर्म है। मुझ निर्विकार स्वरूप आत्मा के नहीं है। तो तीनों देहों के धर्म तीनों देहों में है। देही आत्मा तो तीनों देहों का दृष्टा साक्षी अलग है।
इसलिए देही के धर्म ये नहीं, देह के धर्म है। तो हे अर्जुन, अब देह के धर्म तो देह में रहेंगे ही, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। ज्ञानी का मतलब तो यही है कि तीनों देहों से अपने को जुदा जान लिया है, इतना ही ज्ञान है। तीनों देहों का दृष्टा है, तीनों देहों के धर्मों का दृष्टा है, अलग है, तीनों देहों से मिलता नहीं है। परंतु ये ज्ञान देह और देह धर्मों का बाधक तो नहीं है। केवल ज्ञान तो प्रकाशता ही है, देह और देह के धर्मों को देखता ही है। उनमें किसी प्रकार की बाधा तो नहीं डालता है। तो ऐसे ही ये तीनों देह और तीनों देहों के धर्म इस ज्ञान के भी बाधक नहीं है। ज्ञान अलग है, देह और देह के धर्म कर्म अलग है, जुदा जुदा है। इसलिए हे अर्जुन, अपने आप को देही आत्मा जान करके और देह का धर्म जो है उसका पालन करो। स्वधर्म चावेक्ष न विकल्पित वर्ष। स्वधर्म से मतलब यहाँ देह धर्म से है। तुम्हारा देह क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए क्षत्रिय धर्म पालन करना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म है प्रजा पालन, सुपालन करो। तो स्वधर्म चावेक्ष न विकम्पित महर्षि। इस प्रकार से तुमको अपना धर्म देखते हुए कंपायमान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से मोह में फंस करके मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार से तुमको नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ये देह धर्म ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के धर्म केवल इसी जन्म के नहीं हैं। ये पहले जन्म में जैसे रहे हैं, इसके स्वभाव प्रकृति वही स्वभाव इस धर्म में प्रकट, इस शरीर में प्रकट हुआ है। इसलिए अर्जुन, यदहंकार माश्रित्य नयोत्स्यति मनुष्य मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। अर्जुन, तुम मोह के बस में होकर के यदि ये कहो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये व्यर्थ ही है तुम्हारा ये मोह से। क्योंकि जो तुम्हारी प्रकृति है, माने स्वभाव है, वो अनेक जन्मों का चला आ रहा है। उस स्वभाव के अनुसार ही तुमको क्षत्रिय कुल में जन्म मिला है। इसलिए वो तुम्हारा स्वभाव तुमको तुम्हारे कर्म में बलात् नियुक्त कर देगा। यदहंकार आश्रित्य नयोत्स्यति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वयं कर्मणा। अर्जुन, तुम्हारे जो स्वाभाविक कर्म है, उन कर्मों से तुम बंधे हुए कर्तुम नेच्छति यन्मोहात् करिष्यसि सोक्त। मोह के वश में होकर के जो तुम कहते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, सो प्रकृति के परवश होकर के तुम करोगे ही। क्योंकि
चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, शरीर के, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि के जो धर्म हैं प्राकृत स्वाभाविक अनेक जन्मों के, वो निवृत्त नहीं हो सकते हैं। ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सदृशम चेष्टे स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्जुन, ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, कर्म करता है। प्रकृति नाम स्वभाव का है। स्वभाव स्वयं ही प्रकट हुआ है अनेक जन्मों के संस्कारों के अनुसार। इसलिए सदृशम चेष्टे स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि, अपनी प्रकृति के स्वभाव के अनुसार ज्ञानवान भी चेष्टा करता है। प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्जुन, सभी भूत प्राणी अपने अपने प्रकृति को माने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। इनमें किसी का निग्रह क्या करेगा? कौन रोक सकेगा इनके स्वभाव को? अपने स्वभाव के अनुसार ये सब कर्म करेंगे। माने मैं ईश्वर भी इनको नहीं रोक सकता हूं, क्योंकि मैंने भी जिनको जो जन्म दिया है इनके स्वभाव के अनुसार ही उन कुलों में जन्म दिया है। इसलिए मैं भी रोक नहीं सकता हूं। जीवों का जो जन्म है वो उनके अनेक जन्मों के स्वभाव को देख करके उन वर्णाश्रमों में मैंने जन्म दिया है। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो, अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करते। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा छात्र स्वभाव है, इसलिए युद्ध करो। स्वधर्म विचावेक्ष्यो न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, क्षत्रिय को अपने श्रेय के लिए माने कल्याण के लिए अपने स्वधर्म युद्ध से बढ़ करके दूसरा धर्म नहीं। इसलिए प्रजा पालन के लिए तुमको युद्ध करना चाहिए। परंतु अपने चेतनात्मा देही को अलग जानते रहना चाहिए। देह में देह धर्म हो, कर्म हो, और दृष्टा को अलग रखो, क्योंकि वो मिलता तो है ही नहीं है दृष्टा दृश्य से, अलग है ही। परंतु ये जानते रहना कि मैं दृष्टा साक्षी चेतनात्मा जुदा हूँ और मेरे देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में ये स्वाभाविक कर्म हो रहे हैं। माने अनेक जन्मों के संस्कार के अनुसार ऐसा कर्म करो। यथा अनेकन वेश धरि नृत्य करे नट कोय, जोई वेश बनावई आप न होवे सोय। जैसे नट नाटक में अनेक वेश बनाता है और वेश के अनुसार अभिनय भी करता है,
कभी राजा का, कभी रानी का, कभी चर्मकार का, कभी चांडाल का वेश बना लेता है। तो जैसा वेश बनाता है नाटक में वैसा ही अभिनय करता है और वही अपने को कहता भी है कि मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ, वैसा ही पाठ अदा करता है। परंतु भीतर से अपने आप को नट जानता रहता है, न रानी जानता है न राजा जानता है। इसी प्रकार से ये देह रूपी वस्त्रों को जो धारण किए हो अर्जुन, वस्त्र पहन करके ही वेश बन जाते हैं। तो देह के अनुसार तुम अपना अभिनय करो और भीतर से अपने को नट रूप जानते रहो, माने चेतन आत्मा जानते रहो। स्वधर्म विचावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्जुन, ऐसा ये जो युद्ध है ये कोई पुण्यात्मा क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। यदृच्छया चोपन्नम, तुमको यदृच्छया माने अपने आप ये प्राप्त हो गया है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अपावृतम स्वर्ग द्वारम, मानो तुमको खुला हुआ स्वर्ग का द्वार मिल गया है। सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्जुन, कोई सुखी क्षत्रिय माने पुण्यात्मा क्षत्रिय ही इस प्रकार से अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध को प्राप्त करते हैं। माने तुम चाहते नहीं थे तो भी स्वभाव से तुमको प्राप्त हो गया है, अपने आप ही प्राप्त हो गया है। अब इस युद्ध को यदि नहीं करोगे तो उचित नहीं होगा। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रियाः पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। अर्जुन, यदि तुम अपने आप स्वर्ग के द्वार रूप इस युद्ध को नहीं करोगे, यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रियाः पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अर्जुन, तुम तो फिर स्वधर्म और कीर्ति, यश कीर्ति को खो करके पाप को ही प्राप्त होगी। इसलिए तुमको युद्ध करना उचित और अपने आप तुमको प्राप्त हुआ है। पांडव नहीं चाहते थे युद्ध, तो बलात् प्राप्त ही हो गया। तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्यां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अर्जुन, सब लोग तुम्हारी अपकीर्ति का गान करेंगे और जो सम्माननीय पुरुष है ये अपकीर्ति जो है उसको मरण से ज्यादा दुखदायी है।
अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम। संभावितस्य चा कीर्ति, जो सम्माननीय पुरुष हैं ऐसी अपकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, मरण से भी ज्यादा दुखदायी। इसलिए हे अर्जुन, तुमको ये युद्ध अवश्य करना चाहिए। और भयाद रणात् उपरतम मनस्यन्ति त्वं महारथा। ये जो महारथी लोग हैं, तुम्हारे विरोधी लोग हैं, तुम करुणावश दयावश होकर के युद्ध नहीं करना चाहते हो, ये थोड़ी ही समझेंगे। ये लोग तो ये समझेंगे कि अर्जुन भय के कारण युद्ध से भाग गया। ये लोग ऐसा समझेंगे। भयात रणात् उपरतम मनस्यन्ति त्वं महारथा। ये महारथी लोग यही जानेंगे कि अर्जुन भय के कारण पर युद्ध छोड़ करके भाग गया। ऐशांचा तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जो तुमको बहुत मानते हैं, बहुत बड़ा वीर मानते हैं, उनकी दृष्टि में तुम अब तुच्छ हो जाओगे, लघु हो जाओगे। भयात रणात् उपरतम मनस्यन्ति त्वां महारथा। येषां च तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। इतना ही नहीं, अवाच्य बादांस्य बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता। अर्जुन न कहने योग्य वचनों को भी कहेंगे। अवाच्य बादांस्य बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता। और निंदम तस्तव सामर्थ्यम, और तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तो दुख तरन्नुति। अर्जुन, इससे बढ़ करके और दुख क्या होगा। इसलिए हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इसलिए हे अर्जुन, अब निश्चय करके कि मैं युद्ध करूंगा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि क्षत्रिय के लिए इससे उत्तम और कोई कार्य नहीं होगा उसके कल्याण के लिए। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। इसलिए अर्जुन, तुम उठो, युद्धाय कृत निश्चय, और युद्ध मैं करूंगा ये निश्चय करके उठो। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, परंतु एक बात याद रखो, इस प्रकार से तुम युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जय जय ततो युद्धाय युज्यसे नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्जुन, सुख दुख हानि लाभ, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जय जय, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, समय कृत्वा, इन दोनों को बराबर जान करके, चाहे हार हो चाहे जीत हो, कर्म करना है तुमको। हार जीत की, हानि लाभ की
जय पराजय की तुम चिंता न करो, जो होगा सो होगा। एक सिपाही की भांति, जैसे कोई राजा का सिपाही अपने आप को राजा का जानता है, और जो अस्त्र शस्त्र हैं, भाला बर्छी तीर तलवार बंदूक आदि जो औजार होते हैं, वो भी राजा के ही हैं। और जो युद्ध है वो भी राजा का है, और जो शत्रु है वो भी राजा के शत्रु हैं। ये तो सिपाही राजा का नौकर है, कर्मचारी है। आप भी राजा का है, अस्त्र शस्त्र राजा के। हार हो तो राजा की है, और जीत हो तो राजा की है। उसको तो अपना कर्म ही करना है, जो भी हो सो भी हो। इस प्रकार अर्जुन, एक सिपाही की भांति तुम कर्म करो। ये चराचर जगत का शासक ईश्वर है, वही राजा है, समझ लो। और उसकी वेद जो है उसी की आज्ञा है, उसकी आज्ञा मान करके युद्ध तुम करो, तो तुमको किसी प्रकार का पाप नहीं होगा। जैसे सिपाही राजा की आज्ञा से राजा के विपक्षी शत्रुओं को, यदि सैकड़ों दुश्मनों को, दुष्टों को मार देवे, शत्रुओं को मार देवे, तो सिपाही को कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो अपना काम तो नहीं कर रहा। अपने लिए यदि मारे तो उसको पाप का भागी बने। एक आदमी को भी मार दे अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, तो पाप का भागी बने, पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए। परंतु राजा का सिपाही है, राजा का ये सब काम कर रहा है, अपना नहीं, तो हजारों लोगों को मार देवे तो सिपाही को कोई पाप नहीं लगता है, और बहादुरी का खिताब मिलता है कि ये वीर सिपाही है। इस प्रकार से तुम मेरी आज्ञा मान करके अपने स्वधर्म का पालन करो। हार होगी तो मेरी होगी, जीत होगी तो मेरी होगी, जो कुछ होगा सो मेरा होगा। इसकी चिंता तुमको करना नहीं है, तुमको तो केवल कर्म ही करना है। इसी प्रकार से सभी वर्ण आश्रम वालों को जान लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण आश्रम के धर्म ईश्वर ने बताए हैं वेदों में, तदनुसार कर्म करना है। तो ईश्वर की आज्ञा मान करके यदि कर्मों को करे, हानि हो चाहे लाभ हो, जय हो चाहे पराजय हो, सुख हो चाहे दुख हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना अपने अधिकार में है, ईश्वर की आज्ञा से, फल में नहीं। जो भी फल हो, हमको क्या करना है। हार होगी तो राजा की, जीत होगी तो राजा की। ऐसे कर्म करना चाहिए ईश्वर की आज्ञा मान करके, तो निर्दोष रहता है। माने इतना पाप हो जाता है सिपाही से, परंतु उसको पाप लगता ही नहीं है, क्योंकि अपने लिए नहीं किया है। तो ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के लिए ही जो कर्म करता है उसको कोई पाप नहीं लगता है।
ये भगवान ने देह धर्म बताए और आत्मा को असंग अलग जानता हुआ ही ये सब कर्म करे। देह इंद्रिय मन बुद्धि से कर्म करे और जब तक देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण हैं और अपनी आत्मा को अलगा लिया है तो देह इंद्रिय मन बुद्धि से कर्म तो होंगे ही होंगे। इसलिए नहीं स्वधर्म का पालन करेगा तो परधर्म का पालन करेगा, क्योंकि किसी क्षण भी देह इंद्रिय मन बुद्धि कर्म किए बिना नहीं रह सकते। इसलिए स्वधर्म रूपी कर्म ही करे। तो ये भगवान ने इस प्रकार की ये निष्काम कर्मयोग की बात भगवान ने प्रारंभ किया। अधिकारी भेद से शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में कहीं पहले कर्मयोग का वर्णन आता है, फिर भक्ति योग का, फिर ज्ञान योग का। अब इस गीता में पहले ज्ञान योग का वर्णन किया है, अभी निष्काम कर्मयोग का वर्णन कर रहे हैं। माने जो ज्ञान योग का अधिकारी हो वो ज्ञान को धारण कर लेवे और जो ज्ञान योग का अधिकारी ना होवे तो कर्मयोग में प्रवृत्त होवे। जो भक्ति योग का अधिकारी हो भक्ति योग में प्रवृत्त हो। इसलिए कर्म उपासना ज्ञान तीनों भगवान कहेंगे। अधिकारी भेद से लोग अपना ग्रहण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। राजा विराज भगवान